बैठी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन आया था? दीदी, दीदी, दीदी रोइए मत, हम हैं यहीं आपके पास है। दीदी कुछ नहीं हुआ। कौन आया था कमरे में? आप रोना मत कीजिए, हम हैं ना, आपके पास है हम। दीदी रोइए मत। दीदी रोइए मत। दीदी कुछ नहीं हुआ है, हम हैं आपके साथ। दीदी रोइए मत, हम नहीं आपके पास है। कुछ नहीं हुआ दीदी। दीदी कुछ नहीं। दीदी रोइए मत रोइए। थैंक यू। क्षितिज, कैसे हो दोस्त? मुझे माफ कर दो क्षितिज, आज मेरे भाई की वजह से एक बेगुनाह इन सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। काश मुझे सच्चाई का पता पहले ही चल जाता। आज मेरे दोस्त के हिस्से में मेरे भाई के हिस्से की सजा ना आती। क्षितिज, आई एम सो सॉरी। कैसी बातें करते हो सत्यकाम? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे गलती तो हुई है मुझसे क्षितिज। अपनी भाई की आंखों में उनका झूठ नहीं देख पाया। खैर, देर से सही, लेकिन जिंदगी ने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। क्षितिज, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा कि असली कसूरवार कौन है। तब इन सलाखों के पीछे तुम नहीं, मेरे भैया भविष्य होंगे। मैं कोर्ट में भविष्य भैया के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूं। क्षितिज, पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला? ऐसी क्या वजह थी कि तुमने भैया का कसूर अपने ऊपर लिया? बोलो क्षितिज, बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्षितिज प्लीज, मैं जानना चाहता हूं इतना बड़ा फैसला लेने की वजह क्या थी। प्लीज क्षितिज बोलो। नहीं जानता कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत। बस इतना जानता हूं कि सरस्वती की सलामती और उसकी खुशी के लिए मैं हर तकलीफ, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन भाभी की सलामती। सत्यकाम, मुझे अकेला छोड़ दो। कानून मुझे चाहे कोई भी सजा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं क्षितिज, तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें यहां से सत्यकाम प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। क्षितिज, लेकिन मेरी प्लीज सत्यकाम। क्षितिज, मेरी बात तो। क्षितिज प्लीज। अमीर होने के बावजूद भी ये लोग अपनी जड़ें नहीं भूले। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही घराने की बहू लाने का सपना देखा था मैंने। वाकई बहुत नेक दिल लोग हैं वो। तुम ठीक कह रही हो। अरे एक बात करना ही भूल गए। युवराज, गाड़ी राजमहल की तरफ मोड़ लो। राजमहल की तरफ? पर क्यों मोटीबा? एक जरूरी बात करनी है राजमाता से। वो तो आप फोन पे भी कर सकती हैं। नहीं युवराज, ये बहुत जरूरी बात है जो दो परिवारों को आमने सामने बैठकर ही करनी चाहिए। तुम गाड़ी मोड़ लो। और मेनका जी बा,
तुम हल्के फुल्के से फोन पे कह दो कि वो भी गाड़ी मोड़ लो। जी वाह। हल्की बहन, आप गाड़ी मोड़कर राजमहल ले चलिए। अरे बाबा, माँ को बात करनी है जरूरी। अब सिर्फ आ जाओ, ठीक है? ये रसीली बाई तो फोन भी नहीं उठा रही है। लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ बात। क्यों आए हो तुम यहाँ सत्यकाम? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? मेरी दीदी को चैन से जीने नहीं दोगे तुम लोग? अरे तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है? सत्यकाम, तुम अभी क्या भी यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, समझे तुम? लक्ष्मी, नहीं बहुत- सुनना है मुझे कुछ भी। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे। पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से मेरी दीदी परेशानियां झेल रही है, ऊपर से तुम आए हो उन्हें और दुखी करने। जस्ट लीव। लक्ष्मी, बहुत जरूरी बात है, प्लीज। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से, जस्ट लीव। रुको लक्ष्मी। दीदी, सत्यकाम को अंदर आने दो। दीदी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग हमारे परिवार को सिर्फ तकलीफ देना चाहते हैं और कुछ नहीं। इन लोगों के दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है दीदी, कोई हमदर्दी नहीं है। और ऐसे लोगों से गरोड़िया परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। लक्ष्मी, मेरी आज जो भी हालत है उसमें सत्यकाम की कोई गलती नहीं। उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दो। नहीं। हाँ लक्ष्मी, सत्यकाम को हमें एक मौका देना चाहिए। भाभी, मेरी आंखों में देखिए। क्या आपको लगता है कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो आपके इस हालत के जिम्मेदार हैं? भाभी, मैं सच कह रहा हूं, भविष्य भैया की असलियत मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं सब कुछ जान गया। भाभी, इस सच्चाई से जितना दुख आप लोगों को हुआ है, उससे कई ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। ये जानकर कि मैं इस सबसे बेखबर था, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं आपको इंसाफ दिलाकर रहूंगा। इसलिए मैं क्षितिज को भी मिलने गया था, लेकिन उसने मुझसे सच बताने से इनकार कर दिया। बस इतना जान पाया हूं कि वो आपकी बहुत परवाह करता है। भाभी, भाभी, मैं आपको इंसाफ दिलाना चाहता हूं, लेकिन अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों के साथ मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मी, प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं भाभी को न्याय नहीं दिला पाया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सत्यकाम, अगर तुम अपने भाई की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर मेरी दीदी को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। हमें कामयाबी जरूर हासिल होगी,
और इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, एक प्लान। इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, एक प्लान। क्या तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगी? हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। ये राजमहल इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? वे दासी फूल सब गायब, कहाँ गए? मनीषू खबर। चलो ये बेन, ये एक पल में राजमाता को क्या हो गया? हाँ, इनकी तो काया ही पलट हो गई। बड़े दिन हो गए, बहुत लंबी छुट्टी थी, बड़ा मजा आई। छुट्टी तो नहीं मिली बहुत दिन से।
सुनिए, आज तो पूरे परिवार को सच का पता चल ही जाएगा। अब सब खत्म हो जाएगा। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। सुनिए राजमाता, आप जी आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं राजमाता नहीं हूँ, उनकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन? सुभद्रा देवी। दरअसल मैं यहाँ उन्हीं से मिलने आई हूँ। मासी, मासी आप? पवित्रा, कैसी हो तुम? आप कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। बस कुछ ही देर पहले बड़े सालों बाद अपने भाई से मिल रही थी, तभी ये अजनबी लोग आ गए और मुझे राजमाता समझ बैठी। वैसे कौन है ये लोग? ये कोई अजनबी नहीं है, ये मेरी होने वाली सास है। ये बा और ये उनका परिवार। मेरा रिश्ता इन्हीं के घर तय हुआ है। अच्छा, माफ कीजिएगा, वो हमें किसी ने मिलाया नहीं ना, इसीलिए। वरना मैं एक बार किसी से मिल लूं तो भूलती नहीं। ये मेरी मासी हैं। पवित्रा बेटा, राजमाता कहाँ है? वो राजमाता? वो राजमाता अंदर है, पूजा कर रही हैं। उनकी पूजा का समय है ना, जैसी पूजा खत्म हो जाएगी वो बाहर आ जाएंगी। दरअसल हम सब लोग राजमाता से मिलना चाहते हैं।